मेरे प्रिय बच्चे, माँ काली जी का यह संदेश खास तुम्हारे लिए आया है। तो मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को आज अनदेखा करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि माँ काली जी स्वयं इस संदेश के जरिए तुम्हें कुछ बताने आई है जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है, तो इस संदेश को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना। तो मेरे बच्चे, मैं इस समस्त संसार की माता हूँ। लोग मुझे काली माता कहते हैं और मुझ पर विश्वास करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आई थी। इसके साथ में मैं तुम्हें कुछ एक ऐसा संदेश भी बताऊंगी जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुम अभी तक इसी स्थिति से गुजर रहे हो जहां से कोई भी गुजरने के लिए तैयार नहीं होगा। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारी काली मात्रा सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर थे आई है, क्योंकि तुम अपनी काली माता के बहुत प्रिय भक्त हो। इसीलिए तुम्हारी काली माता से बेहद प्रेम करता है और तुम शीघ्र मिलने के लिए आई है, तुम्हें कुछ बताने के लिए आई है, तुम्हें कुछ देने के लिए आई है। मैं इसे स्वीकार करो, अपनी काली माता का आशीर्वाद भी मैं गया है, जो आशीर्वाद के रूप में तुम्हें प्राप्त कर भी वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश को तुम माह तक सुनना, इस बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन ही परिपक्वता को दर्शाने। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जितनी भी हो रही गतिविधियों है उनको तुम्हारे सामने लेकर के आएगा। मेरे बच्चे, यदि आज तो संदेश को छोड़कर जाते वक्त चाहे जो भी हो जाए, तुम्हारे साथ 18% घट सकता है, क्योंकि मैं तो तुम्हें सब चीजों से बचने के लिए आई जो तुम्हारे साथ बिना कारण होने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए बहुत खुशी की बात है कि तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। तुम बहुत विशेष रूप से चले गए हो। आज तुम्हारी काली माता ने तुम्हें विशेष रूप से चला है, तुम्हारे जीवन का उत्थान करने के लिए, तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने के लिए। यदि आज अपनी काली माता का चमत्कार बेचना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना, इसे किसी भी हालत में छोड़कर जाने क्यों, क्योंकि आज का यह चमत्कार तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। मेरे बच्चे, आज मेरी सभी इंडिया तुम्हारे घर आ रही है, इसके लिए एकदम तैयार हो जाओ मेरी योगिनियों का स्वागत करने के लिए, क्योंकि आज यह दिन तुम्हारे लिए बहुत विचित्र होने वाला है। आज तक तुमने ऐसा सोचा नहीं होगा जो तुम्हारे साथ होने वाला है। जो भी तुम्हारे साथ घटित होगा तुम्हें अचंभित कर देने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर ढोने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। यदि मेरी 64 योगिनी हो तुम्हारे घर आ गई, समझ लो तुम्हारे घर का काया पलट हो जाएगा। तुम्हारे घर में एक चमत्कार होंगे, सुगंधित आई ही कि 200 नहीं सकते हो। इसीलिए मेरी बच्चे, इस संदेश को पूरी तरह से समझना होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी काली माता तो उसे विनम्र आग्रह कर रहे हैं। यदि इस आग्रह को स्वीकार कर रही हूँ तो मेरे इस रूपी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ कमेंट में जय भवानी माता, जय गंगा मैया, जय जय माता, जय पड़ी माता, जय सैलानी माता, भद्रकाली, जय काल भैरवी, नमः शिवाय, हर हर महादेव, इन सभी ना बहुत जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जभी जल्द ही तुम मेरे नाम लिखो भी उतनी ही जल्दी मेरी 64 जो बिनिया तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारी समस्याओं को दूर करेगी, तुमसे अलग करें, तुम्हें अच्छे अच्छे अवसर प्रदान करेंगे। मेरे बच्चे, ऐसा किसी के साथ होता है जैसा कि आज तुम्हारे साथ होने वाला है। जिस प्रकार से आज तुम्हारे साथ घटनाक्रम के अनुसार घटना घटित होने वाली है वह किसी और के शाने घटित हुई है, क्योंकि तुम्हारी माता के लिए हर चीज उपस्थित नहीं करवाती है जो आज तुम्हारे लिए करवा भी है, क्योंकि मैं तुम्हारी भक्ति से और तुम्हारी ट्रेन से, तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। इसीलिए मैं आज तुमने यह सब बताने आया हूँ और तुम्हें कि भी इन सब चीजों को अवगत करती रहेंगी। मेरे बच्चे, तुम अब किसी भी चीज की चिंता मत करो, अब तो उसी जीत के लिए तैयार हो जो चमत्कार तुम्हारे जीवन में होने वाला है। हो सकता है तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार हो जाए जो तुम्हारे सामने सब कुछ
अच्छा ही अच्छा दिखाई दे और अच्छा ही अच्छे तरीके से तुम्हारे जीवन का निर्वहन भी तुम्हारे जीवन में दुख ना आए, क्योंकि जहाँ पर काली माता का आशीर्वाद होता है वहाँ पर किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होती है और ना ही कोई परेशानी होती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं ऐसा ही करती मैं फ्रैक्चर ने उग्र ने आदि और अनंत हूँ। मैं इस ब्रह्मांड की माता ने एक सर्वर में जगत की माता। यदि मुझे कोई छोड़ जाता है, यदि कोई इग्नोर कर जाता है और समझ लो वह अपने जीवन से मुंह मोड़ जाता है, अपने जीवन में शुभता का आगमन करवा लेता है। इसीलिए मैं बार बार से समझ रही हूँ, अगली में साधारण से बात कर रहे तुम्हें समझ जाना चाहिए, अन्यथा तुम्हारे साथ कुछ भी अनुचित है सकता है और अनुच्छेद ध्वनि के साथ साथ कुछ भी घटित हो सकता है। तो मैं यदि प्रभारी लिए कुछ शुभ संदेश लेकर के आए तो बिल्कुल इसे स्वीकार करो और आज अपने जीवन के चमत्कार होता हुआ स्वयं देख भी, क्योंकि दूसरों के चमत्कार पर विश्वास नहीं करते व दूसरे के चमत्कार के बारे में सोचते हो। तो आज मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने आए और स्वयं चमकदार करके तुम्हारे पर अपनी कृपा दृष्टि बनाओगे। क्यों थे मेरी 64 जोलियां जिसके घर में प्रवेश कर जाती है उसके जीवन की सभी समस्याएं छूमंतर हो जाती है, कभी भी उसके जीवन में कोई दुख नहीं है। आज यदि तुम किसी लोग से गुजर रहे हो तो आप चिंता करना बिल्कुल भी बंद कर दो, क्योंकि अब तुम्हारा समय आने वाला है, समय में बदलाव आने वाला है। ऐसा परिवर्तन आएगा जैसा कि हमने सोचा नहीं होगा। आज मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा खुलासा कर देंगी तो पूरी तरीके से मैं जीवन का अस्तित्व समझ जाओगे, क्योंकि मैं काली मांग किसी भी क्षण कोई भी रूप धारण कर सकती हूँ। कोई एक गाय एक तरफ करती हूँ, मेरे लिए कुछ एक सावधान रहे हैं, है संभव ना होने पर ही मैं उसे संभव कर देता। यह तो मेरा एक अलग तरीका है अपने काली माता। तो यदि तुम बहुत प्रेम करते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी बीच बीच में टाइप करते जाइए और उस उल्लेख को उल्लेखित करते जाएंगे जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। जो तुम्हारे जीवन में परेशानियां हैं उन्हें में लिखते चले जाइए, क्योंकि जो भी इसके अलावा तुम्हारी समस्याएं होंगी उन्हें भी से दूर करता चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा यही कार्य है, हर तरीके से सक्षम बनाना, तुम्हारी जी को साकार करना, इन्हें आगे बढ़ाना। यदि आज काली माता के साथ तो काली माता को मानती हो जाएंगी। माता ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, बिल्कुल ही फिक्र हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी माता का उद्देश्य है और उन्हें आस्था है तुम्हें आगे बढ़ाने की। क्या कि 29 जिम्मेदारी यदि किसी पर हो जाती है तो उसे वहाने भारतीय आवश्यक है। इसीलिए मेरी बच्ची अपनी माँ प्रेम से में साथ रचना। यदि तुम नहीं जानते हो तो एक काली माता तो अपने साथ में रखना, उन्हें अपने से अलग कभी भी मत करना। यदि तो उन्हें अपने से अलग करोगे तभी तुम्हारे जीवन रास्ता निकाला दिग्गज जा रहा है। क्या होगी अपनी को अपनी साथ में रखना चाहिए। जब तुम घर से किसी चाहे के लिए निकली तो अपनी माता का स्मरण अवश्य कर लेना और अपनी माता को बुला अवश्य लेना, तभी मैं तुम्हारे साथ स्वयं चली। अन्यथा जब तो किसी परिस्थिति में आओगे, जब किसी कठोर स्थिति में पड़ोगे, तब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे जीवन का कल्याण अवश्य करूंगी। परंतु मैं यह सोच थी कि मुझे पर विश्वास नहीं करते हो और नहीं तो मुझे मानती हूँ। मैं मानती हूँ, नेत्रों से इतना प्रेम करती हूँ कि तुम्हारे लिए समय निकालकर प्रत्येक दिन संदेश लेकर के आना और तुम्हारे जीवन के बारे में बताती है, फिर भी तुम मेरे लिए नहीं कर सकते हो। अरे मेरे लिए नहीं दिया तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारी फायदे के लिए ही है। इतना भी मैं कुछ कर रहे हैं तुम्हारे लिए ही कर रहे हो, तुम्हारे जीवन में खुशियां लाने के लिए गए रहे हैं, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए कर रहे। वो तुम्हारे जीवन में 4 व्यवसाय आय और रोजगार बढ़ाने के लिए कहते हैं। मैं तुम्हें आगे भी और ऐसे ऐसे रास्ते दिखाऊंगी जहां पर तुम अपने आप को सृजन की ओर बढ़ो के मेरे बच्चे। या जो मेरी योगी लिया तुम्हारे साथ आने वाली है, क्योंकि तुमने उनका भी मन मोहित कर लिया है। जिस प्रकार तुम्हारी भक्ति है, जिस प्रकार के तुम्हारी श्रद्धा है, उसे वजह से बाहर तो पाए आकर्षित होते हैं तुम्हारे पास आने के लिए। परंतु मेरे बच्चे थोड़ी सावधानी तुम्हें रखनी होगी। इस प्रकार इस प्रावधान के तुम्हें रखनी होगी कि तुमने अपने का बचाव करना ही पड़ेगा। यदि आपने आपका
बच्चा नहीं करोगे तो भी तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगी और फिर उनका सहयोग नहीं कर पाओगे, उनकी ऊर्जा सहन नहीं कर पाओगे, उनकी शक्ति नहीं सहन कर कि तुम्हारे साथ कुछ भी अनुचित घटित हो सकता है रहा है तो है शक्तियां, परंतु बाहर ही ज्यादा उग्र है, उनके अंदर उग्रता ज्यादा है। यहाँ नहीं समझती है कि अपने भक्तों को किस प्रकार से कृपा दृष्टि देनी चाहिए, बाहर रूप से श्रद्धा मन होकर के तुम्हें और कृपा रहना करने लगे, जिस कारण से तुम्हारा अमीर भी हो सकता है, परंतु मैं ज्ञान नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कोई अहित हो। मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम्हारा भला वो। यदि मेरी जोगिया तुम्हारे पास आएगी है तो लेख तुम्हारा बहुत बड़ा लाभ होना चाहिए, इतना बड़ा लाभ होना चाहिए जितना कि तुमने सोचा नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी काली माता के होते हुए यदि तुम्हें लाभ ना हो तो मेरा होने से क्या मतलब है मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे जीवन को स्वयं दूंगी, तुम्हारे जीवन एक ऊंचे स्थान पर ले जाऊंगी, तुम्हारे जीवन में हर चीज उपलब्ध कराएंगे। अब तो की चिंता बिल्कुल भी मत करना, चाहे जैसा भी होते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना है, बस यदि तो अपने आप को धर्म पर रखकर के चलोगे और ईमानदारी से कार्य करो के लोगों की सहायता करोगे और तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए खड़ी रहेगी। कोई मुसीबत आने से पहले तुम्हारी काली माता उसे दूर कर देगी। परंतु मेरे बच्चे, आज यदि तुम्हारे जीवन में मेरे यहाँ योगिनी आ रही है तो इन्हें वापस जाने देना, क्योंकि मेरी बच्ची ऐसा अक्सर तुम्हारे साथ बार बार नहीं आएगा। मेरे बच्चे, मेरी योगिनित्य को यदि तुम्हारे पास आने से कोई सामान मिला और भी यही वापस लौट के लिए विवश हुई तो समझ लो भट्टों पर क्रोधित हो जाएंगे और भी अपना क्रोध किसी भी तरीके से दूरी पर उतर सकती है। इसे ही मेरे बच्चे तो सावधान हो जाओ और बहुत एक ध्यान अपने आप भी अंतरात्मा भी झांको और एकांत में हमेशा बैठे रहना, क्योंकि मेरे बच्चे जब तो बेकार में रहेंगे तभी मेरी योगिनी तुम्हारे से संपर्क करेंगे, अन्यथा वे वापस लौट जाएंगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें बहुत ही सफाई से रहना होगा। जब तक कि मेरी तभी 64 योगियों तुम उनसे संपर्क नहीं कर लेती तब तो उन्हें बहुत ही टाइट सफाई रखना है। ने घायल दी और अपनी, क्योंकि इसके लिए भी तुम्हारे घर में प्रवेश कर सकती हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इसलिए बताया है, इसलिए अवगत कराएगी क्यों थी मैं इन सब चीजों से बहुत भी अनजान। बोर्ड, तुम सिर्फ अपनी भारत की ऊर्जा बात करते हो। जब तुम पूजा स्थल से उठते हो तो क्या तुम्हें महसूस होता है कुछ? यदि महसूस होता है तो टाइप करें, वही शायद तुम्हारे लिए एक सर्वोपरि होगा, परंतु रात्रि का समय होगा, सुबह के समय नहीं। रात्रि के समय मेरी 64 योगिनी क्या तुम्हारे पास संपर्क करने के लिए? वे मेरे बच्चे, तुम्हें 11 देने के लिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ से उन्हें करती रहूंगी। मैं उन्हें किसी भी तरीके तुम्हारे साथ अनुचित नहीं करने दूंगी। मैंने उन्हें यह बात कर भेजा है, किसी भी तरीके से भक्त परेशान मत करना। उनके जीवन में जाकर की इच्छा मन नहीं है लेना और उनके जीवन में समस्याओं को दूर कर देना। बस मेरे बच्चे, अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि प्रभार एक चिंता का जो विशेष कारण है, बार में तुम्हें बा भी नहीं हूँ। परंतु मेरे बच्चे, तुम अपनी माता के लिए इसी तरीके से हर समय तैयार रहना, पूजा करते रहना और ऊंचा अपने साथ अस्तित्व जोड़े रखना। मेरे बच्चे, में मांगने में तुम्हारे लिए सदैव तत्पर रहती कि भारत ने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो ऐसा कभी मत सोचना कि मैं अकेला जब किसी चीज से हार जाऊं, जब तुम्हारी उम्मीद खत्म हो जाए तब तुम मेरे दबाए चले आना। जब तुम मेरे दरबार आ जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए वह चीज उपस्थित कर दूंगी जिसके लिए तुम परेशान हो रहे हो, जिसके लिए तुम रो रहे हो, जिसके लिए तैयार रहूं। मैं तो बस यही चाहती कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या सबसे बेहतर है, बस मेरा उद्देश्य यही रहता है। तो भारी लिए आगे बढ़ने का, तुम्हारे जीवन का समन्वय बनाने का, भारी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने का। परंतु मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सुख और अखबार सुविधाओं का समागम होने जा रहा है। तुम्हें अर्थात थे मिलने वाला है, जो तुमने सोचा था वही तुम्हारे साथ होगा। अब
लोग अचंभित हो जाओगे ऐसा चमत्कार देखकर, क्योंकि ऐसा चमत्कार आज से पहले तुम्हारे जीवन में नहीं हुआ है। तो यही सोच रहे हो या चमत्कार मेरी क्यों हो रहा है और वह यहाँ है तो बार बार क्यों हो रहा है। यही बात तुम अपने मन में सोचती हो, परंतु यह नहीं सोचते हो कि तुम्हारे माता का आशीर्वाद पर बरस रहा है। माता तुम्हारे साथ आई है तो दिव्य रूप से दर्शन भी देगी और रूप से तुम्हारी समस्या को दूर करेगी। जैसा भी तुम्हारे जीवन में उत्कृष्ट घटना हो रहा है, यह घटना और शर्मा करेंगे मेरी बच्ची। अपनी काली माता पाए सदैव विश्वास बनाए रखना मेरे बच्चे। अपने संदेश में आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे कुछ और कहना चाहती हूँ मेरे बच्चे। यदि अभी तुमने अपनी राशि लौटाई है, जबकि से अपने नाम की राशि जाए बीज एकता में तुम्हारी राशि के अनुसार जीवन में हो रही उथल पुथल पोशाक सके और तुम्हें एक अच्छे समय के लिए आगे बढ़ा सके, क्योंकि इसी में लटके रहोगे। इसने पड़े होगी जो तुम्हारा आगे है उसके बारे में नहीं सोच होगी और नहीं उसे पर में चार तरफ, परंतु मुझे तो हर चीज ध्यान रहे हैं जो लोग भूल जाते हो जो तुम्हारे लिए आवश्यक होती है। मैं तुम्हें से अवगत कराने के लिए आता और आगे भी अवगत करती रहूंगी, यही मेरा उद्देश्य है। और मेरा पर मौत धन है, क्योंकि यदि कोई भी किसी संकट नहीं होता है तो उसकी माता का यह कर्तव्य होता है उसे संकट से बाहर निकल जाए, उसे अच्छे तरीके से सुरक्षित पहुंचाया जाए, कोई भी तकलीफ उसके जीवन में ना पर। समस्याओं का अंत इस प्रकार से संगीत भूल जाए जैसे कि तूफान आने से परे भी भूल जाती है, उसी प्रकार से उसके जीवन है। समस्याओं का अंत हो जाना चाहिए, परंतु निर्भर भ्रो करके अपने कार्य को करें। जब निर्भय हो करके अपने दावे को करोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से कर लोगे। क्या कि यदि निर्भरता तुम्हारे अंदर बनी रहेगी तो क्यों काम करने लायक आ जाओगे। यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिभाषा है जो मैं तुम्हें बता रही मेरे बच्चे। चमत्कारी माता के भक्त हो अपनी माता, और देखती हूँ मैं किस प्रकार के आवश्यकता आने पर मैं अपना रौद्र रूप दिखाती हूँ। तुम्हें भी उसी प्रकार रहना है ने आवश्यकता पड़े जब तुम जानो कि मेरा पीछा छूट नहीं रहा है, लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, तभी तो अपने उग्र को दो दिखाना और उसे ग्रह में आना। क्योंकि मेरी बच्चे बार बार भी यदि क्रोध करोगे बार बार ने आपके नियंत्रण को खराब करोगे तो तुम्हारा ही इसमें नुकसान होगा। जब समय आए आवश्यकता पड़े तभी उन्हें ऐसे कदम उठाने चाहिए और तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। बाकी तुम्हारी ताने मारता है तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारी जीवन में अच्छे तरीके से सुविधा जाने के लिए, तुम्हारे जीवन के सभी दुखों को दूर करने के लिए। जब तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है तो तुम्हें और डरने की जरूरत है ही नहीं, और नहीं कोई ऐसा कार्य करने की आवश्यकता है जिसमें तुम्हारा थोड़ी बहुत भारी हानि हो सके। बस तुम सी प्रकार से इंग्लिश टूट गया जी अपने जीवन में करते रहो, पर अपने जीवन का आनंद लेते रहो। दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा ने आज के ही शिव महापुराण कथा में इस उपाय को बताया है। आज के दिन इस उपाय से बढ़कर कोई और उपाय नहीं है यह सबसे सर्वोत्तम उपाय है, इसलिए आपको इसे तत्काल करना चाहिए। क्योंकि पंडित जी जो भी उपाय बताते हैं वह एकदम सटीक उपाय होते हैं, और हम आपको पंडित जी द्वारा बताए गए उपाय को बहुत ही विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको विधियों को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। उसके साथ में वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर देना ताकि सभी लोग इस उपाय का लाभ ले सके। दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। दोस्तों, इसके लिए आपको लेना है गोल बत्ती वाला दीपक। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, अच्छा आंटी का भी बना सकते हैं। उसके बाद में आपको लेना है देसी जीजो गाय का होना चाहिए, इससे आपको दीपक प्रज्वलित खेलना है। तो दोस्तों, अब आपको जाना है तुलसी जी के घेरे के पास, जहाँ पर अपने तुलसी माता का पेड़ लगाया है वहाँ पर आपको जाना है। यदि आपके घर में नहीं जहाँ पर है वहाँ पर जा सकते हैं, किंतु ध्यान रहे आपको प्रदोष काल में ही इस उपाय को करना है। तुलसी माता के पास गए सबसे पहले दीपक को
प्रज्वलित करना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः था 11 बार जाप करना है। उसके बाद में एक चुटकी हल्दी लेकर सीधे हाथ से अपना नाम और गोत्र बोलकर डाल दीजिए। उसके बाद लक्ष्मी माता को प्रार्थना करना है कि माता मेरे घर की सुख शांति को बरकरार बनाए रखना है। प्रभु महादेव मेरे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वह सब दूर कर दीजिए। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता ने तुम्हें जो उपाय बताया है वह उपाय भी तुम्हारे लिए कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि यदि आज इस उपाय को तुम कर लेते हो तो तुम्हारे जीवन की समस्त समस्याएं बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा अवसर बार बार आता है। मेरे बच्ची ने तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही सदैव तात्पर्य रहती हूँ। मैं यह चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई उथल उथल ना जाने पाए और कोई भी हस्तक्षेप ना करने पर और कोई तुम्हें ब्लैक में ना करने दे। मैं अपने सभी शक्तियों को तुम्हारी पक्ष में प्रस्तुत कर देता हूँ ताकि तुम अपने आप ही अपने जीवन का निर्णय ले सको। मेरे बच्चे, तुम दूसरे पर निर्भर रहते हो तक तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तुम्हें जो ना समझ में आए, रास्ता नजर ना आए तो अपनी माता के पास चले आना है और माता जी के दरबार में आकर के तुम्हें प्रार्थना करनी है कि है माँ, मेरे जीवन की इस उत्थान को आगे बढ़ाई और इस प्रकार से मुझे आगे की ओर आकर्षित करीब में आपके बताए द्वारा मार्ग पर चलना चाहता हूँ। इस प्रकार की बात करिए, तभी तुम्हारे जीवन का पूर्ण रूप से निस्तारण हो पाएगा। अन्यथा तुम अंधविश्वास के चक्कर में पड़े रहोगे और दूसरों की बात मानते रहोगे। तुम्हारा कोई ईश्वर तरीके से साथ देने वाला नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माताजी पर पूर्ण विश्वास है तो कमेंट में लिख दीजिए और बताएंगे कि हाँ, मेरी काली माता ने मेरे जीवन के बारे में जिस प्रकार से विस्तार से जानकारी दी है वह सब सत्य है। आज मेरी काली माता ने मेरी डूबे हुए जीवन को बाहर निकाला है। मैं जिस प्रकार से अंधकार में पड़ा हुआ था, आज मेरी काली माता ने मुझे उभर कर बाहर निकाला है। अब मैं अपनी काली माता का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मेरी माता मंच पर इतनी बड़ी कृपा कर रही है और कृपा दृष्टि करके अपने सभी शक्तियों को मुझ पर लगाकर इतना बड़ा एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है माता रानी की 64 योगिनी का आना। प्रकार से मेरे घर में 64 योगिनी हो आ रही है माता रानी की। कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा है और नहीं तो मैंने सुना है। जिस प्रकार से आज माता रानी मुझे बता रही, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। मैं अपने माता रानी का बार बार धन्यवाद करता हूँ और उनके चरणों की धूल चाहता हूँ। यदि माता जी की इच्छा हो तो मुझे अपने चरणों की धूल दे दे और मुझे आगे और भी आसान बने। मेरे लिए सभी रास्ते खोल, मेरे बंद पड़े हुए कार्य आगे बने, क्योंकि मेरी सभी कार्य रुके पड़े हुए हैं। मैं प्रयास तो बहुत करता हूँ, चाहे जितना कोशिश करो फिर भी मेरा कार्य रुक ही जाता है, पूर्ण नहीं होता है, सफल नहीं होता है। जो भी है मेरे जीवन का हिस्सा संकट दूर करे हैं माता। अब मैं आपकी शरण में हूँ। अब मैं अपनी सभी बातें आपके समक्ष रख रहा हूँ। मेरी बच्ची, इतना तो कह दिया, बस इतना ही काफी है। अब मेरी कृपा का चमत्कार देखो। अब मैं ऐसी कृपा करूंगी कि तुम सोचती रह जाओगे, देखते रह जाओगे कि माता रानी ऐसी कृपा भी करती है। क्योंकि मैं जब भी अपना पूरी कदम उठाती तो वह बहुत ही अच्छा कदम होता है, क्योंकि मैं जो करती हूँ वही करती हूँ। मैं झूठ नहीं कुछ करती हूँ, सत्य हमेशा कहती है और झूठ का पर्दाफाश करती है। झूठ और अन्य के साथ में बहुत ही ज्यादा कठोरता से पेश आता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार सावधान भी करती हूँ। कभी भी झूठ मत बोलना और कभी भी किसी के साथ अन्याय मत करना और कभी किसी को परेशान मत करना ना जाए, क्योंकि यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी काली माता तुलसी रुष्ट हो जाएगी, नाराज हो जाएगी, फिर तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी। तो तुम्हें संदेश देगी और नहीं तुम्हें दर्शन देंगे। बस तुम यूं ही बैठे रह जाओगे और देखते रह जाओगे। फिर बाद में सोचोगे कि मेरी माता होती तो आज मेरा यह कार्य हो गया। भूलता मेरी माता होती तो आज मुझे बहुत ही सरल बना देती इन सब चीजों
को सोने से फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही कारगर हो गया है। यदि आज तुमने इस संदेश को पूरा सुना है तो हाँ टाइप करिए और बताएंगे कि हाँ, इस संदेश को मैंने पूरा सुना है। अब मेरे जाने का समय आ गया है। आप तुम्हारी माता वापस जा रही है अपने धाम में संदेश लेकर के आऊंगी जो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा। तुम्हारा जीवन इतना खुशहाल हो जाए, तुम्हारे जीवन में इतना सुख आ कि तुम सदैव हमेशा खुश हो जाए। काली माता जय, गंगा मैया जय हो, लक्ष्मी मैया जय हो, पार्वती मैया जय, हनुमान जय, श्री राम जय, बालाजी महाराज जय, श्री राधे राधे, श्री शिवाय नमः ओ नमः शिवाय। जय माता काली। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारी माता तुम्हारे पास एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है। यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है और इसे सुनना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है। यदि तुम आज अपनी माता के इस संदेश को सुनते हो और भली भांति इस पर अमल करते हो तो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो कभी भी उन परिस्थितियों में नहीं पड़ोगे जो तुम्हारे वश में ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता के होते हुए तुम्हें चिंता किस बात की है? जब तुम्हारी काली माता तुम्हारा साथ देने के लिए खड़ी हुई है तो तुम्हें डर किस बात का है? यदि तुम्हारी माता तुम्हारे पक्ष में खड़ी है तो तुम्हारे सामने चाहे जैसी भी परिस्थिति, उसका सामना करने के लिए तुम्हारी माता स्वयं आगे की ओर बढ़ेगी। इसलिए मेरे बच्चे, तुमसे एक आग्रह है कि तुम इस संदेश को बड़ी ही विनम्रता से, बड़े ध्यान से सुनो। इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी ना करो, नहीं तो तुम्हारी माता तुमसे नाराज हो जाएगी, फिर तुम्हारा कोई भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे दुखों का अंत होगा। जो तुम्हारे जीवन में आज तक हो रहा वह सब समाप्त होगा। तुम्हारे जीवन की एक नई विचारधारा प्रस्तुत होगी और तुम समय पर जहां पर रह रहे वो वहीं पर आकर तुम्हारी काली माता तुम्हारी सभी समस्याओं का, तुम्हारे दुखों का अंत करेगी। क्योंकि जब तुम्हारी माता अपने पर आ जाती है तो वह कुछ भी नहीं समझती है, चाहे जो भी हो। फिर तुम्हारी माता परिणाम के नतीजों के बारे में नहीं सोचती है। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम चिंता करना बिल्कुल भी बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे जीवन की डोर अब तुम्हारी माता के हाथ में है और तुम्हारी माता है तुम्हें सुचारू रूप से चलने का प्रयास करेगी। बस उनकी बातों को मानकर चलना है और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन में कार्य करना है। तो मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी काली माता तुमसे एक आग्रह करना चाहती है। यदि यह आग्रह स्वीकार है तो मेरी इस संदेश रूपी वीडियो को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल महादेव का सच को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय काली माता, जय लक्ष्मी माता, सरस्वती माता जय, गंगा मैया जय, चंदू मैया जय, श्री राम जय, हनुमान जय, विष्णु देव और जय, श्री राधे कृष्णा। जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरी इन सभी दिव्या नाम टाइप करोगे, वैसे यह मेरी दिव्य ऊर्जा और दिव्या शक्ति तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाएगी। इस प्रकार से आकर्षित होगी कि तुम्हारे जीवन के जितने भी अंधकार रूपी समय है वह सब समाप्त हो जाएगा और तुम्हें एक नई आशा की किरण और उजाले की प्रतिमा उपस्थित कर दी जाएगी, जिसके चलते तुम अपने जीवन को सुचारू रूप से चलने में, सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। यदि तुम आज मेरी बात को मानते हो तो तुम्हारा भला होने वाला है और तुम्हारे दुखों का अंत भी साथ साथ हो जाएगा। आज का यह संदेश तुम्हें कुछ ना कुछ तो देकर अवश्य ही जाएगा। तुम संदेश में जो भी समय निकलोगे वह समय तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारा फायदा अवश्य होगा, क्योंकि तुम्हारी काली माता तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रही है। और जब तुम्हारी माता किसी कार्य में लग जाती है तो वह कार्य करके रख लेती है। मैं बहुत ही निष्ठावान और उधर मारता हूँ। यदि तुम मुझे हृदय से मानते हो और मुझ पर विश्वास करते हो तो मैं तुम्हारा कभी भी अहित नहीं होने दूंगी और नहीं कभी उसे स्थिति में जाने दूंगी परिस्थिति से तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाओ। आज के टाइम पर हर इंसान, हर व्यक्ति अपनी इच्छा कोड़ो अपने मन में लेकर घूमता फिरता है, परंतु मेरी बात यदि तुम मानते हो तो अपनी इच्छा और अपनी आवश्यकता को मेरे अधिक छोड़ दो, मुझ पर विश्वास करते मुझ पर छोड़ दो तो तुम्हारी माता तुम्हारी वह आवश्यकता और आशा अवश्य पूरा करेंगी। क्योंकि मैं जो चाहता हूँ
वह उसे कहकर रहती हूँ, मेरे बच्चे, यह दिव्या संदेश तुम्हारे दिव्या आत्मा को पवित्र कर रहा है। यदि तुम इसे सुन रहे हो तो तुम्हारे अंदर ऐसी ऊर्जा समाहित हो जाएगी जो तुम्हारे अंदर सकारात्मक भाव उत्पन्न करेगी, और जो तुम्हारे अंदर की नकारात्मकता है वह तुम्हारे अंदर से बाहर कर देगी। तुम्हारे अंदर सदैव सकारात्मक भाव उत्पन्न होंगे, कभी भी नकारात्मक भाव तुम्हारे मुख से नहीं निकालेंगे। और जिस दिन से तुम्हारे अंदर यह सुधार हो गया उसी दिन से तुम्हारे जीवन की काया पलट हो जाएगी। क्योंकि संसार में यदि तुम कुछ करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो पहले अपने आप को डट सुधारो, अपनी गलतियों को शुद्र, अपने आप को सद्मार्ग और अच्छे रास्ते पर ले जाओ। मेरे बच्चे, सबसे पहले तो तुम अपने जीवन की परिभाषा को समझो। तुम्हारे जीवन का मूल्य उद्देश्य से सिर्फ यहाँ नहीं है कि तुम सिर्फ अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करो, तुम्हें तो अपने आप से ज्यादा दूसरों का भला करना चाहिए। यदि तुम उसे योग्य को अधिक से अधिक तुम्हें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, परंतु यदि योग्य नहीं हो तो तुम्हें योग्य बनना होगा। तुम्हें अपनी मेहनत को इतना ज्यादा बढ़ाना होगा कि कोई भी कार्य तुम्हारे लिए सरल हो जाए से ही तुम उसे कार्य में अपना समय व्यतीत करो, वही कार्य तुम्हारा पूर्ण स्वतः ही होता चला जाए। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का मूल्य उद्देश्य दूसरों की सेवा करना, दूसरों का हित करना और दूसरों के भले में भला चाहना, यही तुम्हारा सबसे मूल कर्तव्य है। यदि तुम इतना करते हो तो तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय तुम्हारे सामने आ जाता है, जब तुम उसे स्थिति से गुजर रहे होते हो, जब तुम्हारे जीवन का सबसे दुखद समय होता है और तुम वहां पर अकेले होते हो और तुम्हारा साथ देने के लिए कोई नहीं होता है। तब यह सोच रहे होते हो कि अब मैं क्या करूं, अब मैं इस स्थिति का सामना कैसे करूं। तो तुम्हारे सोने से कुछ नहीं होता है। फिर कुछ देर बाद अचानक से तुम्हारे मन में ऐसा होता है कि मैं अब ऐसा कर डालो। वह जो तुम्हारे अंदर का भाव है वह तुम्हारी माता के द्वारा तुम्हारे भीतर उत्पन्न कराया जाता है, क्योंकि तुम्हारी माता कभी भी तुम्हें निराश और दुखी नहीं देख सकती है। मेरे बच्चे, आज तक तुमने अपने जीवन में इतनी दुख और तकलीफ से उठे हैं जो किसी के बस की बात नहीं है। मैंने तुम्हें देखा कि तुम इतनी पीड़ा और इतने कष्ट में हो, फिर भी तुम अपने मूल्यों से यह शब्द नहीं निकल रहे हो कि मेरे पास अब समस्याओं का अंत करने वाला कोई तो आ जाए या मेरी समस्याएं खत्म कर दी। यह सब तुम्हारे मुख से न निकलने की वजह से आज तुम मेरे मन को भी को आज मैंने यह विचार किया, यह सोचा कि यहाँ जो व्यक्ति है, जो मेरा भक्त है, वह कितना निष्ठावान और कितना अनुमति है। उसके अंदर इतनी हिम्मत और इतना साहस है कि इतनी दिक्कतें, इतनी समस्याएं होने के बावजूद भी उसने उफ तक नहीं कि बस वह दिक्कत हो और परेशानियों को सहायता गया, झेल गया। मुझे यह बहुत अच्छा लगा। आज मुझे परम आनंद की अनुभूति हो रही है कि संसार में ऐसे ऐसे भी भक्त है जो अपनी समस्याओं को सिर्फ अपने ही तक रखते हैं। वह अपने ईश्वर, अपने परमात्मा को भी नहीं बताते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपनी समस्या को सबसे पहले अपने आराध्य के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे जीवन का आगे का जो समय है वह तुम्हारे लिए बेहतर हो जाता है। और जब तुम्हारा समय बेहतर हो जाता है तो तुम अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में सुख ना हो और तुम्हारे जीवन में आनंद ना हो तो वह जीवन जीने से क्या फायदा है। क्योंकि आज के टाइम पर लोग अपने जीवन को सुखी तरीके से प्रति करना चाहता है, कोई उलझन और उन दुख भरे समय को अपने जीवन में नहीं लाना चाहता है, जो उनके लिए बहुत ही खराब समय होता है। मेरे बच्चे, सबसे पहले तो अपनी आदतों को बदलो। तुम्हारी एक ऐसी आदत है जिस वजह से तुम्हारा बहुत भारी नुकसान होता रहता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर एक यह कमी है कि तुम अपनी जो भी बातें हैं ने बता देते हो। तुम्हारे अंदर जो बात है पाने वाली नहीं होती है। तुम अपनी बात को छिपा नहीं पाते हो। जो भी तुम्हारा होता है वह सबके सामने सत्ता के सत्ता खोल कर रख देते हो। परंतु
मेरे बच्चे, इस तरह कैसे अपनी सच्चाई किसी के सामने नहीं रखना चाहिए। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान होता है, क्योंकि जब तुम अपनी कमाई और अपना अपनी जो चीज है दूसरे को बताते हो तो वह उसी समय पर वह चूर हो जाती है मेरे बच्चे, क्योंकि लक्ष्मी किसी को दिखाई नहीं जाती है और ना तो किसी को बताई जाती है। यदि तुम ऐसा करने लगते हैं, कमाई और अपनी मेहनत बताने लगते हो, तो लक्ष्मी माता क्रोधित हो जाती है और फिर शीघ्र तुम्हारे घर से प्रस्थान कर देती है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। यदि तुम ऐसा करोगे तो पूर्ण जीवन भर कामगार बने रहोगे, चाहे जो भी कोई हो। तुम बड़े से बड़ा व्यक्ति ले लो, अमीर से अमीर व्यक्ति ले लो, उसने कभी किसी को अपनी संपत्ति, अपनी दौलत और अपने महीने की तनख्वाह किसी को नहीं बताता है, चाहे जो भी हो। बस उसके कार्यों को लोग देखकर यह सोचते हैं कि यह सक्षम है और इसके पास अधिक पैसा है, यह धनवान है। धनवान होने के कारण इसके पास सभी सुख सुविधाएं हैं, जान पड़ता है, परंतु वह अपने लुक से यह नहीं बताता है कि मैं इतना कमाता हूँ, यह मेरे पास यह सब चीज पर्याप्त है। तुम खुद उसकी तरक्की को देखकर, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति को देखकर समझ जाओगे कि यह व्यक्ति कितना ईमानदार और कितना अमीर है। जब उसकी इन सब बातों को समझ जाओगे तो तुम्हें किसी भी चीज को बताने की आवश्यकता नहीं है कि तुम किसी को कुछ बताओ, तभी वह जान पाएगा बात। तुम हमेशा अपने भीतर ध्यान में रखते हुए आगे की ओर बढ़ना, क्योंकि यदि तुम मेरी बात का उल्लंघन करते हुए इन सब बातों को करते हो या ऐसे ऐसे कार्य करते हो तो तुम्हारे जीवन का जो भी अंग है और वह सब तो से रुष्ट हो जाएगा, और जब रुष्ट हो जाएगा तो तुम्हारे जीवन में इतनी बड़ी प्रबल समस्याएं आ जाएगी कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जो तुम्हारा कमाया हुआ धन होगा वह छोटा ही विलुप्त हो जाएगा, और जब विलुप्त हो जाएगा तब तुम उसे प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब किसी की मेहनत का कमाया हुआ धन, यह संपत्ति विलुप्त हो जाती है तो उसे बहुत दुख होता है। इस दुख को वह किसी से बात नहीं सकता है, परंतु मैं उसके दुखों को डो भली भांति समझ सकती है, क्योंकि मेरे ही इस संसार का सृजन किया है और मैं ही सभी को उनकी आवश्यकता के अनुसार पूर्ति करवाती। परंतु मेरे बच्चे, उन्हें अपनी माता के साथ इस संदेश में आगे और भी अभी बने रहना है। अभी तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माता अभी और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बातें बताने वाली है। यदि तुम मेरी महत्वपूर्ण बातों को सुनना चाहते हो तो इस संदेश में अभी बने रहिए, अभी तो इसे छोड़कर ना जाए, क्योंकि यदि तुम इसे छोड़ दोगे तो अभी आगे की बातें जान नहीं पाओगे, और जब जान नहीं पाओगे तो तुम्हारे लिए सभी रास्ते बंद हो जाएंगे और तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हारी काली माता यह चाहती है कि तुम जीवन के उसे शिखर को प्राप्त कर लो, तुम्हारा अपना है, क्योंकि मेरी तो यही इच्छा है तुम प्रबल से प्रबल व्यक्ति बन जाओ, अमीर से अमीर व्यक्ति बन जाओ और इस संसार के सबसे धनवान व्यक्ति हो जाओ। परंतु क्या करूं, तुम मेरे अनुसार कार्य ही नहीं करते हो। तुम्हारी माता, तुम्हारे पति इतना कुछ करती है, मैं प्रत्येक दिन तुम्हारे लिए संदेश लेकर आता हूँ, तुम्हारे जीवन का निचोड़ तुम्हारे सामने प्रस्तुत करती हूँ, तब भी तुम मेरी बात को नहीं मानते हो। या तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, तुम्हारी इस भूल की वजह से आज तुम्हारी ऐसी दशा हो गई है, अन्यथा आज तक तुम्हारी ऐसी दशा होती। क्योंकि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा कार्य में हुआ होता है और उसके अंदर सबसे ज्यादा ज्ञान होता है, तो वह व्यक्ति कभी भी हार नहीं मानता है और ना तो उसे कोई बड़ा रोक सकती है। परंतु जब वही व्यक्ति अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा समझने लगता है, उसके अंदर अहंकार जाता है, तो वह सब अपने आप ही समाप्त होने लगता है। मेरे बच्चे, में आज देखा कि तुम्हारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं तुम्हारी सोच से परे है, तुम उनके बराबर नहीं चल सकते और ना तुम उनको अपने नियंत्रण में ला सकते हो। मैंने ऐसी स्थिति में तुम्हारे प्रति यह कदम उठाया है कि आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे दरवाजे पर आकर के
खड़ी है और तुमसे बात कर रही है, परंतु तुम मेरी बात करके जा रहे वो। अभी रुको अभी और सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन के बारे में जुड़ी हुई कुछ और भी बातें बताना चाहती हूँ और तुम इसे भली भांति जान लो। जब तुम इसे भली भांति जान लोगे तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा, अन्यथा तुम जो कर रहे हो वैसा ही करते रहोगे। जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे और जब तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे तो लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि तुमने इससे पहले उन लोगों से बात कर रखा है कि मेरे पास इतना है, मैं इतना कमाता और मैं अब यह करने वाला है। जब तुम इस प्रकार की बातें बताते हो तो लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं। जब तुम उसे चीज को पूरा नहीं कर पाते हो तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पहले तुम किसी को कुछ ना बताओ। जब तुम्हारे पास पर्याप्त मात्रा में धन और जाए, पर्याप्त मात्रा में चीज सब हो जाए उपस्थित, तभी किसी को बताओ, अन्यथा तुम्हारे काम को देखकर खुद ही लोग समाज जान लो कि तुम क्या करने वाले हो। जब तुम किसी से बताते हो कि मेरे पास इतना सब कुछ है और मैं यह कार्य करने वाला हूँ, तब तुम्हारे कार्य में बाधा कोई ना कोई तो पड़ ही जाएगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम चाहते हो कि मेरा हर एक सोचा हुआ कार्य अच्छे से सफल हो तो मेरे प्रिय बच्चे, आप जो भी कार्य करें वह कार्य अपने मन में ही रखें, यहाँ तक कि आप अपनों को भी ना बताएं कि मैं कल क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे वह अपने ही होते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ाने में बढ़ाव का पहाड़ बनाकर तुम्हारे रास्ते में आ जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तो दुश्मनों की तो बात ही छोड़ो, यहाँ अपने ही दुश्मन बन बैठे हैं, क्योंकि तुम्हारे अपने यह कभी नहीं सोचेंगे कि तुम हमसे कभी आगे बढ़ो। यदि तुम हो अपने जीवन में जो भी कार्य करते हो और उसे कार्य को लेकर अपने घर के गार्डन में किसी को भी बताते हो तो वह तुम्हारे प्यार में बाधा बन सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस ब्रह्मांड में केवल ऐसे ही दो बच्चे हैं जो तुम्हारे कार्य में बाधा नहीं मिलेंगे और वह तुम्हारे माता पिता। इनको छोड़कर आप अपने सोच हुए प्लान को किसी से भी ना बताएं, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यहाँ तुमसे जलने वाले बहुत सारे लोग हैं। तुम्हें प्रिय बच्चे, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, अब तुम्हारी हर एक सोची हुई मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि तुमने अपने जीवन में अब तक जो कार्य सोचे थे वह सब किसी न किसी से बताए थे कि मैं अब अपने जीवन में यह करने वाला हूँ। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि मैं माँ काली तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। यदि तुम नहीं समझ पा रहे हो तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हारी उसे बात को दोबारा दोहराने जा रही हूँ जो कि तुम्हारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। हाँ, तो मेरे प्रिय बच्चे, मैं माँ काली जी तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि अब तुम अपने जीवन में जो भी कार्य करना और जो भी कुछ सोचना जिससे कि तुम्हारे जीवन में बदलाव हो और तुम अपने जीवन में आगे चलकर एक महान व्यक्ति बनो, अच्छे अच्छे कार्य करो जिससे कि गरीब और लाचार लोगों की मदद करो। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम कुछ भी अपने जीवन में बड़ा करना चाहते हो तो जब तक कि अपने जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हो, जैसे कि मानो कोई नौकरियां टंडलत को लेकर कुछ भी करना चाहते हो, तो वह बात अपनों में कभी शेयर मत करना, क्योंकि अपने ही है जो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते हैं। तुम्हारे अपने तुमसे सदैव जलते आ रहे हैं और जलते रहेंगे। इसी प्रकार मेरे प्रिय बच्चे, अब वह समय दूर नहीं जब तुम एक अच्छे और सच्चे कार्य को लेकर काम कर रहे होंगे और तुम्हारे अपने तुमसे चल रहे होंगे और वह यह सोच रहे होंगे कि यह आंखें सफल कैसे हो गया। तो मेरे प्रिय बच्चे, मैं माँ काली जी तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ कि आने वाले समय में तुम बहुत ही आगे जाओगे। तुमने अपने जीवन में जो नहीं सोचा होगा वह सब तुम्हें प्राप्त होने वाला है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना किया है, फिर भी तुमने किसी का गलत नहीं किया। इसी बात को लेकर माँ काली जी तुमसे बहुत प्रसन्न है और मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे माँ काली जी से वादा करो कि तुम अपने जीवन में चाहे जितना धनशाली या फिर किसी भी चीज को लेकर घमंड नहीं करोगे और हमेशा ही गरीब लाचार लोगों
की मदद करोगे। यदि तुम ऐसा करते हो तो माँ काली जी का आशीर्वाद तुम पर सदैव बना रहेगा और तुम अपने जीवन में ऐसे ही खुश रहोगे। जलने वाले सदैव तुमसे जलते रहेंगे, फिर भी वह लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि तुम पर स्वयं माँ काली जी का आशीर्वाद है। तुम्हें प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। जाने से पहले हो तो मेरे इस चैनल सबकी हकीकत को अभी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना या ना करना, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे इस वीडियो को उन लोगों के पास शेयर जरूर कर देना जिनको माँ काली जी की इस समय बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम दूसरों की मदद करोगे तो माँ काली स्वयं तुम पर आशीर्वाद बनाए रखेंगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं चलती हूँ। जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माँ काली और हर हर महादेव जी अवश्य टाइप करना। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय हो गया है, अब मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें कल अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। जाने से पहले जय श्री हनुमान जय श्री राम अवश्य टाइप करें।